हम जब भी समाज में ऐसी हो रही घटनाओं के बारे में नज़र उठाकर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर 3.5 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, 12 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची से लेकर 40 साल की औरत तक सुरक्षित नहीं रहती। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने होता है, हमको जब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, तो लगता है कि क्या ज़िंदगी ऐसी ही होती है? इंसान कितना मजबूर हो सकता है कि आपके आसपास में ऐसी घटनाएं घट रही हों और आपका जो तंत्र है, आपकी जो व्यवस्था है, वो चुप्पी साधे बैठा हो। हमारे देश में नेताएं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश में बिल भी आते हैं, राज्यसभा लोकसभा में बिल पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की होती है, तब ग्राउंड लेवल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आखिर हमारे देश में ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है जो 3 साढ़े 3 साल के बच्चों का रेप कर सकते? क्यों उनके मन में ये डर नहीं है कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनको क्या सज़ा भुगतना पड़ेगा, उनकी लाइफ़ कैसी हो जाएगी, उनके परिवार की हालत कैसी होगी, ये क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे तंत्र ने ऐसी कोई भी मिसालें पेश नहीं करी, हमारे तंत्र ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की कि जिससे उनको और उनके दिल में डर हो, ये अपराध करने से पहले डर आए। और जब हम सरकार और तंत्र की बात करते हैं, तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो हम ही लोग हैं जो अपनी सरकार और तंत्र को चुनते हैं। हमारे बीच में से ही वो आदमी, वो महिला सरकार में जाती है। जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी हमारे बीच का ही होता है। जो एडवोकेट होता है वो भी हमारे बीच का होता है। जो जज होता है वो भी हमारे बीच का होता है। जब ऐसी घटनाएं घटती है तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे देश में आने वाले बच्चियां सुरक्षित होंगी? बच्चियों का भविष्य क्या होगा हमारे देश में? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कौन इसको सही करेगा? कौन सी पार्टियां इसको सही करेगी? कौन सी राजनेता इसको सही करेंगे?